अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फेसबुक पर भौंकने वालों से और सोशल मीडिया के जरिए बहकाने वालों से हमको, हमारी जमात को और हमारे भी-ख्वाहों को सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन सतर्क रहने की और होशियार रहने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन मैंने एक प्रोग्राम दिया था आपका वलीपुर में, मैं गया भी था, वहां 9 बजे मैं पहुंच भी गया था, वहां मैंने खाना भी खाया था, नाश्ता भी किया था, लेकिन कुछ उलमा की जहरीली तकरीरों ने जो टोटल मेरे खिलाफ हो रही थी और पूरे बस्ती को उकसाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अभी इतना उकसा देंगे कि इस पूरी कौम हम पर टूट पड़ेगी। मैंने कई मर्तबा कमेटी के लोगों से कहा कि आप इनको रोकिए, नहीं रोक पाए। मैंने कहा कि मैं अब गालियां सुनने नहीं आया हूं, मैं वहां से इलाके का नया आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरा यहाँ कोई नहीं है, न रिश्तेदार यहाँ है, न दोस्त है, न अहबाब है, डर हमें भी है। इसलिए जो मेरी अक्ल ने और जो मेरे जहन ने बेहतर समझा, हो सकता है कि ये मेरे दिमाग का, मेरी अक्ल का कसूर हो। बहरहाल जो उस वक्त मेरे दिल में आया मैं वहां से चला आया। मेरे भाइयों, यकीनन वलीपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, लेकिन उनको भी इस बात का एहसास नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गलत फहमी को भी हम सबको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा इंशाअल्लाह मिलजुल कर काम होगा। जमात के लिए कुछ दबना होगा, झुकना होगा तो झुका भी जाएगा, दबा भी जाएगा, क्योंकि पेड़ जो झुके होते हैं वही फल दिया करते हैं, जो अकड़े होते हैं वो काट कर फेंक दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें झुकने की, जमीयत और जमात के खातिर नर्म होने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जमीयत और जमात की हिफाजत फरमाए। आपसे जिनके द्वारा बात हुई है वो मौलाना तौहीद आलम साहब है, वो भी आए हुए हैं स्टेज में, वो आ रहे हैं, वो आपको बतला रहे हैं क्या मामला, फिर आप लोग सुन लीजिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। हम कुछ लोग नीचे उतर जाए, इसलिए कि स्टेज में बहुत ज्यादा टूटने का डर, कुछ लोग उतर जाए, मेहरबानी होगी उतर जाए, उतर जाए। देखिए, मैं वलीपुर में जर्जी साहब का डेट मैं नहीं दिया था, ये लोग अपने से मौलाना मशरिक तैमी साहब मौलाना का डेट लिए थे। हमारा नाम नज़ामत में था। मैं मगरिब बाद मैहरपुर के सऊद आलम की गाड़ी में बैठकर पहुंचा। मैहरपुर के सऊद आलम की गाड़ी में बैठकर पहुंचा और मौलाना हुसैन सल्फी के रूम में मैं सोया रहा। एक मिनट आपसे, जितने भी चैनल वाला है आप लोग मेहरबानी करके अपना अपना यूट्यूब चैनल को कुछ देर के लिए बंद किया जाए। बराए मेहरबानी आप लोग कुछ देर के लिए बंद कीजिए। जो भी होगा उनके लिए हम लोग कमेटी वाले हैं, आप लोग बराए मेहरबानी कुछ देर के लिए अपना अपना चैनल को बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग से हम लोग आप लोग से बार बार अपील करते हैं कि आप लोग अपना अपना चैनल कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए। सुनिए, बात यह है कि शेख जर्जी साहब भाग चुके हैं, आए थे, खाए पिए रहे, वो भाग चुके हैं। अब ये इस समाज और ये क्या कहते हैं इस जलसा कमेटी की एक तरह से बेइज्जती है। ये शेख जर्जी से निकल चुके हैं, आए थे, खाए पिए रहे, और उसकी वजह वो आते तब ना मालूम पड़ता। जी, तो मैं कह रहा हूं कि मैं मौलाना जर्जी साहब का ना डेट दिया हूं और ना डेट दे रहा हूं। मैं जलसे में आया था नाजिम की हैसियत से, मेरी तबीयत खराब है, शुगर पेशेंट हूँ। मौलाना मशरिक तैमी से मैं खाना खाने के बाद कहा कि मुझको जाने दीजिए आज, तो कहा कि और 1 घंटा रुक जाइए। इतने में मौलाना जर्जी साहब के रूम में मुलाकात के लिए बुलाया। उन्होंने कहा मौलाना हसन को बुलाइए। मौलाना हसन को हम इधर बुलाने के लिए आए। रास्ते में मौलाना हसन साहब से को लेके जा रहे हैं, इस बीच में देख रहे हैं कि वो रूम से निकल चुके हैं। और मैं कुरान हाथ लेके कसम खाता हूं कि अगर जर्जिस को मैं भगाया हूं तो हम पर खुदा की लानत हो जाएगी। लानत की बात नहीं है मौलाना, आप जब मेरा स्टेज छोड़कर जा रहे थे, एक आलिम है आपको कमेटी के वाले को बोलकर जाना मिलता, लेकिन आपने भी जर्जिस की तरह आपने भी भागने की कोशिश किया। आप लोग शांत बना के रखे, आप लोग मेहरबानी करके शांत बना कर रखे। हम लोग कमेटी वाला है,
शेख साहब कुछ बोल रहे हैं, उनके बातों पर आप लोग अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान इस्लाम, मेरे शेरशाबादी भाइयों, आप लोग शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। मौलाना जर्जी साहब को लाने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। और मौलाना जर्जिस ने जिसको मैसेज देकर भेजा है कि आप कमेटी वालों ने इनामुल हक मदनी को और अब्दुल्ला मदनी को जलसा का सदर बनाया है, इश्तिहार में आप लोगों ने देखा है। इनामुल हक मदनी और अब्दुल्ला हिल काफी को सदर बनाया है। हम लोग जलसा के सदर हैं, कमेटी की तरफ से हम लोग को सदर बनाया गया है। हम लोग अपना कलिमात बातें रख चुके हैं, हम लोग अपनी बातें रख चुके हैं। अब वो जिम्मेदारी है मौलाना जर्जिस साहब की और मौलाना तौहीद आलम साहब जिन्होंने प्रोग्राम दिया है, वो आकर तकरीर करें। वो आकर इन्होंने प्रोग्राम लिया था, मौलाना तौहीद आलम सलफी साहब ने, वो आकर तकरीर करें। मैं जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, और मौलाना तौहीद या मौलाना अब्दुल्ला काफी भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। हम लोग सदारती खिताब रखने के लिए आए थे, रख चुके हैं जी। आप लोग बोलना क्या चाहते हैं आपको समझ में, आप लोग चुप रहिए ना, चुप रहिए। चाचा मेहरबानी करके आप